हेलो गाइज, आई एम अंकित। कैसे हो आप सभी। आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करेंगे हम। पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस किया, आज फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे। और आज हमारा क्यों कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो पहचान है हिंदी में वो है हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और हुआ होगा, हुए होंगे, हुई होगी, ये सारे जो शब्द आए हिंदी के वाक्य के अंत के अंदर, और ये जो शब्द आते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को दर्शाता है, उसकी सेंस को दर्शाता है। ये हुआ है, हुए हैं, हुई है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, जहाँ पर ये हिंदी के वाक्य के अंत में आ जाए वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। और रूल जो इसकी मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। अगर आप विल बी यूज करें तो भी रॉन्ग नहीं होगा। शैल और आई और वी के साथ लगता है, पहले भी बताया मैंने। अगर आप शैल यूज नहीं करोगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप, क्योंकि अब जो शैल बी है ये अब कट चुका है। अगर एज ए ग्रामर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर विल बी यूज करोगे आई और वी के साथ तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। रूल देखते हैं इसके। अफर्मेटिव का रूल है जो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल सेम है सबके, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह वहाँ जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग देयर, ही विल बी गोइंग देयर। वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वे, दे विल बी ईटिंग फूड। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है जैसे नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यानी फोर्थ फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह घूमने नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। वह सुबह घूमने नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह घूमने के लिए नहीं जा रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, वह उसकी पीठ नहीं थपथपा रहा होगा। थपथपाना होता है पैटिंग। वह उसकी पीठ नहीं थपथपा रहा होगा, ही विल नॉट बी पैटिंग हिज बैक। अब एक बात और देखिए, जो नोट है वो विल के बाद लगता है, उसके बाद बी लगेगा। आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब थी इंडेफिनिट के विल थी, उसके बाद ही नोट लगा था। अब कॉन्टिन्यूस में बी और जुड़ गया विल के साथ, विल बी हो गया, तो बी से पहले नोट आएगा और विल के बाद नोट आएगा। ये नहीं है कि विल बी नोट, विल के बाद नोट आएगा फिर बी आएगा, तभी आपका जो सेंटेंस है ये सही होगा। तो आपने याद रखना, ही विल नॉट बी गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। इसी तरह बना, ही विल नॉट बी पैटिंग हिज बैक। क्लियर। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव साइन ऑफ इंटेरोगेशन का आता है ये। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या आप फूल तोड़ रहे होंगे, क्या शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ये। विल यू बी प्लगिंग द फ्लावर, विल यू बी प्लकिंग द फ्लावर। प्लकिंग होता है फूल तोड़ना, प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग होता है तोड़ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या वह उसे उकसा रहा होगा। उकसाना होता है प्रोवोकिंग। क्या वह उसे उकसा रहा होगा, विल ही बी प्रोवोकिंग हिम। अब एक बात और नोट करने की है कि जो ये विल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, विल पहले आएगा और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये नहीं है कि आपने विल बी और ही प्रोवोकिंग हिम लगा दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी आएगा। ठीक है, यानी कि आपने बी कब यूज करना है, आपने मेन वर्ब से पहले बी यूज करना है। ये नहीं है कि आपने सब्जेक्ट से पहले यानी कि विल के साथ बी यूज कर लिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने मेन वर्ब है जो उससे पहले बी यूज करना और सब्जेक्ट के बाद बी यूज करना, तब आपका सेंटेंस राइट होगा। तो आपने से भी सेंटेंस ऐसे बनाने इंटेरोगेटिव के भी, विल ही बी प्रोवोकिंग हिम। क्लियर। उसके बाद है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों होते हैं, उन दोनों को मिला के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आएगा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव का जो साइन है वो आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह बहाना नहीं मार रहा होगा, बहाना नहीं मार रहा होगा, बहाना होता है प्रीटेंडिंग, प्रीटेंडिंग बोलते हैं बहाना बनाना। विल ही नॉट बी प्रीटेंडिंग, विल ही नॉट बी प्रीटेंडिंग, मैंने पहले बताया अगर आप नोट सब्जेक्ट यानी कि विल के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज करना चाहते हो कर सकते हो, सब्जेक्ट के बाद यूज करना चाहते हो उसके साथ भी कर सकते हो, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। विल ही नॉट बी प्रीटेंडिंग, क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या वह उसे नहीं धकेल रहा होगा, धकेलना होता है पुशिंग, जैसे हम कोई भी दरवाजा अंदर की तरफ खोलते हैं तो पुश करते हैं उसका, तो पुशिंग होता है धकेलना। क्या वह उसे नहीं धकेल रहा होगा, विल ही नॉट बी पुशिंग हिम, क्लियर। उसके बाद है डब्ल्यू एच फैमिली। सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब, हमेशा डब्ल्यू एच के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह उसे क्यों पीट रहा होगा, वाई विल बी ही बीटिंग हिम, वाई विल ही बी बीटिंग, वाई विल ही बी बीटिंग हिम, वह उसे क्यों पीट रहा होगा, क्यों जो सेंटेंस की कि इसमें आया मिडिल में आया तो ये किससे बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली से बनेगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, वहाँ कौन कौन जा रहा होगा, वहाँ कौन कौन जा रहा होगा, हु विल बी गोइंग देयर, हु विल बी गोइंग देयर, वहाँ कौन कौन जा रहा होगा, क्लियर। ये थे हमारा आज का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दो ईडीएम भी करेंगे हर रोज़। और आज का जो ईडीएम है वो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका ईडीएम बनता है रोड इज लॉजिक ऑफ फूल्स, रोड इज लॉजिक ऑफ फूल्स। ये है अब जो डेली बेस की जो बातें आप उसके अंदर यूज करते हो कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो रोड इज लॉजिक ऑफ फूल्स। इसी तरह गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कई बार सेंटेंस आता है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो इसको बोलते हैं डोंट रेकअप, डोंट रेकअप। ये थे आज का हमारा टेंस और इडियम। आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगती है आपको वीडियो, और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दूसरों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करें इस वीडियो को और बोले कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए आगे वीडियो लेके आऊँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।